कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज का विषय ले लेते हैं प्रार्थना के ऊपर, और प्रार्थना भी रहेगी जो भी आपका विशिष्ट कार्य है। एक विशिष्ट कार्य हमारे जीवन में होता है जो कि जिसके अभाव में जो जीवन की जो गाड़ी है वो सही ढंग से दौड़ नहीं पाती है। इस प्रकार से अपना एक विशेष महत्व होता है उसका जीवन में। तो 3 तरीके से प्रार्थना विषय रहेगा। नंदी बाबा, मूषक राज और गौ माता के कान में अपने विशिष्ट कार्य की सिद्धि की प्रार्थना कैसे करें। नंदी बाबा हो गए, मूषक राज गणेश जी के वाहन, और हमारी गौ माता। इनके द्वारा जब प्रार्थना जाएगी तो वो प्रार्थना जो है एक प्रकार से भगवान के पास जाकर लगेगी ही लगेगी। वाहन तो है ही, लेकिन इनका अपना विशिष्ट महत्व है। और स्कैनिंग में भी हमने सीखा है कि बहुत प्रकार से, जैसे एक प्रकार से समझ लीजिए कि कहीं पे आपको किसी बड़े अफसर से काम है और वहाँ पर वो जो डिपार्टमेंट है उनका, उस डिपार्टमेंट की जो देखरेख करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से ये जो 3 जो इसमें जो स्टेप्स आ जाएंगे प्रार्थना के, नंदी बाबा के, मूषक राज के और गौ माता के, तो उनके थ्रू होकर अगर फाइल जाती है तो अंदर से आपको यस मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे समझ लीजिए इस विषय को। तो बहुत अधिक श्रद्धा गणेश जी के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति, श्री लक्ष्मी नारायण के प्रति, गणेश जी के प्रति, बाबा के प्रति, भोलेनाथ के प्रति है, तो उसमें और अधिक हम स्पष्टता कैसे कर सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये विषय रहेगा। प्रार्थना रहेगी, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। और ये जो 3 स्टेप्स में, इसको मैं आपको समझाऊंगा और तीनों से रिलेट कैसे करना है वो भी बताऊंगा। चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले समझिएगा इसको, लिखिएगा इसको। भोलेनाथ के लिए है ये। आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर पहले भगवान शिव को प्रणाम कर, मूर्ति शिवलिंग के सामने, मूर्ति या शिवलिंग के सामने, नंदी बाबा होते हैं ना बाहर शिवलिंग के सामने, मंदिर से बाहर की तरफ, दाएं कान में बहुत ही हल्के स्वर में ओम नंदीश्वराय नमस्तुते, ये जो मंत्र है, प्रणाम करने का मंत्र है, प्रणाम मंत्र है का 11 बार जाप करें। फिर अपनी प्रार्थना कहें, जो आपका जो प्रार्थना है वो कहें बाबा के कान में, और नंदी बाबा से निवेदन करें, प्रार्थना करें कि हे नंदी बाबा, आप तो भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय हैं। मेरा ये विशिष्ट कार्य है, जो भी आपके मन में है कार्य, विशिष्ट कार्य है, जो कि भोलेनाथ के आशीर्वाद के अभाव में कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। नितांत है, अवश्य आशीर्वाद जो है आप दिलवाओ मेरे को, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा मेरा। ऐसी प्रार्थना करनी है। मुझ शिव भक्त पर आप कृपा करें और भोले बाबा से मुझे कार्य सिद्धि का आशीर्वाद दिलवाएं, मेरा कार्य शुभता से पूर्ण हो। प्रार्थना पश्चात भोले बाबा के सम्मुख बैठकर फिर शिवलिंग के सामने बैठ जाइए, या बाबा की मूर्ति होगी वहां बैठ जाइए। सबसे पहले शिव तांडव स्तोत्र और फिर श्री रुद्राष्टकम का पाठ करें, और भोलेनाथ को साक्षी मानकर कि बाबा आप बैठे हो, आपको साक्षी मानकर अपने कार्य के लिए संकल्प लीजिए। कार्य पहले नहीं शुरू करना है, ये ध्यान रखिएगा। आपके मन में आ गई और कार्य सिद्धि के लिए पहले आप नंदी बाबा के पास गए, फिर प्रार्थना करी, आपने बाबा को प्रणाम करा, नंदी बाबा को 11 बार ओम नंदीश्वराय नमोस्तुते से आपने प्रणाम कर लिया, और उसके बाद बाबा के पास गए, भोलेनाथ के पास गए, उनको साक्षी मानकर संकल्प लिया, और शिव तांडव स्तोत्र पहले, और फिर जो है श्री रुद्राष्टकम। रुद्राष्टकम अगर बाद में करा जाता है तो एज ए क्षमा प्रार्थना के तौर पर उसका प्रयोग करा जाता है। मतलब पहले कार्य करा जाता है और फिर माफ़ी मांग ली जाती है कि हमें हमारे से जो कार्य हुआ है, ये हमारी जैसी भी बुद्धि थी हमने कर दिया, कोई गलती होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। तो इसलिए श्री रुद्राष्टकम शिव तांडव स्तोत्र के बाद में, और हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं।
कार्य पूर्ण होने पर जब जो आप कार्य है आपका वो जब पूर्ण हो जाए तो किसी भी रूप में अन्नदान अवश्य कीजिए। ये एक तरीका मैंने आपको छोटा सा समझा दिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये चीज़ है कि जो भी आपका कार्य है जब वो पूर्ण हो जाता है तो उसकी खुशी में, प्रसन्नता में आपने अन्नदान और जलदान करना होता है। ये सामान्य नियम है कि हमारा कार्य पूर्ण हुआ, हमें खुशी प्राप्त हुई, तो जो है हम ये दान कर रहे हैं जिससे कि और भी अधिक पुण्य का संचय हो। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा जैसे जैसे मैंने समझाए हैं। स्कैनिंग थोड़ा सा, इसमें स्कैनिंग की रेंज देखकर कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं। ऐसे सामान्य रूप से जब आप प्रार्थना करते हो वो भी बड़ी लाभकारी रहती है। बाकी रह गया आपका प्रारब्ध। देखिए अब कैसे है कि जैसे आपका प्रारब्ध है तो मान लीजिए वो प्रारब्ध जो है बुरा प्रारब्ध है, वो 15 दिन और रहते हैं उसमें, और इन 15 दिनों में आपने भगवान से प्रार्थना करी या अपने कार्य जो भी आपने पूरा करना है उसके लिए आपने थोड़ी सी दौड़ भाग करी, तो जैसे ही आपका प्रारब्ध हटेगा तो ये प्रार्थना एकदम से आपको आशीर्वाद देगी, या जो जिसके लिए आपने दौड़ धूप करी है, मेहनत करी है, वो एकदम से रिजल्ट आएगा। ये ऐसे चलता है। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि हमने प्रार्थना करी तो कुछ हुआ नहीं 2 दिन के अंदर, ऐसे नहीं होगा। समझिएगा, आप अपना काम करिए और जहां आपकी श्रद्धा है पूरी वहां पर जो है उनके ऊपर भी कुछ बात छोड़िए, समय के ऊपर भी कुछ बातें छोड़नी चाहिए। इसी प्रार्थना में आगे बढ़ते हुए भगवान गणेश जी के लिए दूसरा पॉइंट समझिएगा इसको। आप किसी भी श्री गणेश जी के मंदिर में जाकर पहले भगवान गणेश को, श्री गणेश जी को प्रणाम करें। फिर मूषक राज जो उनका वाहन है चूहा का ध्यान करते हुए, उनका ध्यान करना है आपने और उन्हें प्रणाम करें। फिर ओम श्री गणेशाय वाहनाय मूषक देवाय नमोस्तुते का 11 बार जाप करें। ये प्रणाम मंत्र हो गया। मूषक राज को आपने उनके वाहन को प्रणाम कर लिया। और कल्पना रूप में ऐसी कल्पना करनी है, कल्पना प्रार्थना करनी है, एक प्रकार से मानस प्रार्थना करनी है, मानस पूजा करनी है। और कल्पना रूप में मूषक राज के दाएं कान में प्रार्थना करते हुए अपने कार्य सिद्धि के लिए निवेदन करें। आपने ऐसे कल्पना करनी है कि मूषक राज हैं, आपने प्रार्थना करी, प्रणाम मंत्र बोला और अब आप जो है वो आपके सामने हैं और आप उनको नमस्कार कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो और कल्पना रूप में जो है आप अपने कार्य सिद्धि के लिए निवेदन कर रहे हो। कल्पना रूप में ध्यान रखिएगा। तत्पश्चात भगवान गणेश जी को साक्षी मानते हुए कार्य सिद्धि पश्चात अपने सामर्थ्य एवं श्रद्धा अनुसार किसी भी सफाई कर्मचारी दंपति, मतलब जोड़े से होने चाहिए सफाई कर्मचारी किसी भी प्रकार का सफाई कार्य वो करते हो, चाहे आपके घर में ही आते हो काम करने के लिए, बर्तन वगैरह के लिए, झाड़ू पोंछे के लिए, तो सफाई दंपति, ठीक है, कपल हो गए मतलब। और छोटे बच्चों को उनकी इच्छा का भोजन कराने का संकल्प भी अवश्य लीजिए। मतलब आपने जो प्रार्थना करी उसके पश्चात आपने गणेश जी को साक्षी माना और यह संकल्प लिया कि जब मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा तो आपके आशीर्वाद से ही मैं सफाई कर्मचारी दंपति और छोटे बच्चों को जो उनकी रुचि का भोजन होगा, जो भी खाद्य पदार्थ वो मांगेंगे कि भाई हमें ये वाला भोजन करवा दो, हमें आज ये खाने का मन है, तो वो मैं करवाऊंगा, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए और मैं ये संकल्प लेता हूँ। आप समझे? अब इसमें वही पहले वाले पॉइंट में जो भोलेनाथ के मंदिर में था कि जब आपका कार्य पूर्ण हो जाए तो खुशी में, आनंद में, प्रसन्नता में और अधिक पुण्य कमाने के लिए आपने अन्नदान करवाया। बहुत अच्छा सेलिब्रेट करा आपने कि बाबा ने मेरा काम करवाया। और शिव का कण कण में वास है, हर भक्त के अंदर बाबा बैठे हुए, तो सबको मैंने भोजन करा दिया। मान लिया मैंने ऐसे कि बाबा की प्रसन्नता का आशीर्वाद मुझे और भी अधिक प्राप्त हो गया। तो वही सेम गणेश जी के लिए बहुत इसका महत्व है कि आप संकल्प लेते हो, भगवान को साक्षी मान के संकल्प लेते हो, आपकी श्रद्धा है, भक्ति करते हो, भक्त हो उनके, और उसके बाद आप जो है अन्नदान करते हो। बहुत मजबूती प्राप्त होती है इससे, आपके पुण्यों में गठड़ी मजबूत होती है पुण्यों की आपकी, तभी फल मिल पाएगा। अच्छा प्रारब्ध जो है तभी बन पाता है व्यक्ति का।
तीसरा पॉइंट समझिए भगवान कृष्ण जी के लिए, लक्ष्मी नारायण जी के लिए ये रहेगा, आप किसी भी कृष्ण जी के मंदिर जाकर जय श्री राधे करते हुए, जाप करते हुए, जय श्री राधे का जयकारा लगाते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें। फिर पहले धरती माँ का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करें। ये स्कैनिंग में हमने कुछ रेंज हमारे को समझ में आई, तो हमने ये धरती माता का ये इसमें निवेदन जोड़ा, प्रार्थना जोड़ी कि माता का आशीर्वाद भी हमारे को मिले। और फिर माँ कामधेनु गौ माता का ध्यान करते हुए ओम माँ, सिंपल मंत्र ओम माँ, सभी देवियों के लिए, सभी माताओं के लिए, चाहे लक्ष्मी हो, काली हो, सरस्वती हो, बच्चे हो ना आप तो बच्चे बन जाओ, ओम माँ, बस इसका 11 बार जाप करते हुए उन्हें प्रणाम करें। और फिर ये प्रार्थना करें कि हे गौ माता, आप तो भगवान श्री हरि नारायण जी को सर्वाधिक प्रिय हैं, भगवान आपसे बहुत स्नेह रखते हैं, आप जो है भगवान के हृदय में वास करती हैं, आपकी एक पुकार पर ही हमारे पालक श्री हरि इस धरती पर अवतार लेते हैं। बहुत महत्व है, भगवान जब अवतार लेते हैं, गौ माता बन के पुकारती है धरती। कथाओं में आपने सुना होगा, श्रीमद् भागवत की जब कथा होती है तो आपने इसमें सुना होगा जरूर। मेरे इस विशिष्ट कार्य सिद्धि हेतु आपके चरणों की शरण में मैं आया हूं, मुझ पर कृपा करें और मेरी प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण के हृदय तक पहुंचाएं और मुझे मेरे कार्य की सफलता हेतु आशीर्वाद दिलवाएं और अपना भी आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। दिलवाएं भी और आप भी दो आशीर्वाद, पक्का काम हो जाएगा। सामान्य रूप में, ये तो मंदिर की बात हो गई, अब समझिए इसमें गौ माता के संदर्भ में, सामान्य रूप में गौशाला जाकर भी आप ये प्रार्थना साक्षात गौ माता के दाएं कान में कर सकते हैं। पहले में तो कल्पना हो गई और अब साक्षात गौ माता सामने है, तो ऐसे आप प्रार्थना कर सकते हैं। या श्री कृष्ण जी के मंदिर में ही गौ माता हो, मान ली छोटी सी गौशाला भी है, मंदिर बड़ा है कृष्ण जी का, तो वहां पर भी आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। साक्षात गौ माता के दाएं कान में प्रार्थना करते समय उन्हें कुछ भी भोग अवश्य अर्पण करते रहें। प्रार्थना करते जा रहे हो, कुछ ना कुछ माता को चारा, गुड़ या कुछ भी रोटी जो है आप लेके आए हो वो खिलाते रहो आप, और प्रार्थना करते रहो। और उनकी पीठ पर भी हाथ फेरते रहिए। समझे, पीठ का तो बहुत महत्व है। पीठ पे हाथ फेरने से हमने देखा है कि आपके शनि प्लैनेट की एनर्जी जो पॉइंट आपकी बॉडी के अंदर है, यानी कि आपकी जो लोअर बैक है उसमें सबसे निचला हिस्सा जहाँ से रीढ़ की हड्डी नीचे से शुरू हो रही है, वो पॉइंट में ऊर्जा अपने आप बढ़ने लग जाती है, हाईली पॉजिटिव। पीठ पे हाथ फेरने से, सींग से शुरू हो जाओ और पूंछ तक जाओ, दोबारा हाथ फेरो, स्नेह करो। यहाँ भी ओम माँ का आप जाप कर सकते हो, माता तो ये भी है, और कुछ ना कुछ खिलाते रहो, अपनी प्रार्थना करते रहो। कार्य पूर्ण होने पर किसी भी रूप में अन्नदान अवश्य कीजिए। अब अन्नदान के लिए कैसे कर सकते हो कि गौ माता को भी अन्नदान कर सकते हो और किसी भी रूप में किसी भी जने को आप अन्नदान कर सकते हो। अन्नदान का बहुत अधिक महत्व है, समझ जाइएगा, क्योंकि जिसको भी आप अन्नदान करोगे वो आपके लिए ये तो मांगेगा ही मांगेगा कि आप और अधिक पुण्य कमाओ और अधिक अपने जीवन में ऊंचा उठो, जिससे कि आपके पास खूब सारा आशीर्वाद आए और आप ऐसे ही इस तरीके से ही जन कल्याण कर सको, जीव कल्याण कर सको, अन्न सेवा कर सको, जल सेवा कर सको, किसी के काम आओ। तो एक प्रोसीजर हो गया एक प्रकार से। और दान करने से जो अनावश्यक जो भार जो कई बार लक्ष्मी जी के द्वारा आ जाता है, मतलब लक्ष्मी जी का मतलब ये चीज़ है भाई, जो आपके पास पैसा आता है वो बहुत सारी ऊर्जा लेके आता है, तो किसी प्रकार की गलत ऊर्जा भी अगर आपके पास आ जाती है तो भी दान करने से, और जिनको दान करा जा रहा है उनके साथ स्नेह रखने से, ये नहीं कि हमने करा दिया, भोजन करा दिया, आ गए हम घर, थोड़ा उनसे बातचीत भी करो, उनका हाल चाल भी पूछो, कुछ दुख दर्द है वो भी पूछो, मानव बनो, तभी फिर बन के जो है देव श्रेणी में जा पाओगे, तभी फायदा है ना इस मानव शरीर का, कर्म करने को मिला है। बाकी योनि को कर्म करने का अधिकार तो है नहीं, वो तो भोग के कटेगी।
तो यहाँ आप अपना मार्ग चुन सकते हो। तो इसलिए अन्नदान जो हो गया ये आपके पुण्य में वृद्धि करेगा। और जो आपने प्रार्थना करी है, जो एक तो उसके ये हो गई कि जो भी आप सामान्य प्रार्थना करते हो उसमें और अधिक मजबूती के लिए ये जो है ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए, नंदी बाबा से, गौ माता से और मूषक राज से। पूरी वीडियो में कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में ना आया हो या ऐसा हो कि किसी प्रकार का विशिष्ट कार्य के लिए आप प्रार्थना लगातार करते आ रहे हो और वो ना बन रही हो, तो सबसे पहला तो स्टेप यही होगा कि जो लैंड है उसकी स्कैनिंग करवाइए जहाँ पर आप रहते हैं, प्लस कुंडली की स्कैनिंग करवाइए। तो हो सकता है किसी प्रकार से ऊर्जा के दबाव के कारण जो है आपका काम नहीं हो पा रहा हो, या कोई प्रार्थना ऐसी हो रही हो कि जिसमें थोड़ी सी चूक हो रही हो, थोड़ी सी गलती हो रही हो, तो क्षमा प्रार्थना के द्वारा हम वो उसको काट सकते हैं। ज्ञानवर्धक वीडियो लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से पता रहता है कि वीडियो कब आ गई है। वैसे आपको पता ही है अब कि संडे को वीडियो सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक आ ही जाती है। अन्य मित्रगणों में भी इसको शेयर कीजिएगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम